जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 10 यूनिट 10 एंड दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इसकी एक्सरसाइज में मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर्स को हल करते हैं। तो बच्चों देखें, आपको बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 5 हैं। तो हल करते हैं इनको। राइट द इक्वेशन फॉर द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ द वाटर की इक्वेशन लिखें। तो बच्चों आपको मैं बताता चलूँ कि जो पानी है उसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, H प्लस में और OH नेगेटिव में। इसे कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। अब ये क्या होती है? अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो तो साइंसदानों ने ये देखा कि अगर दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसी तरह से आप यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल बना लें और इसको आप कर लें पॉजिटिवली चार्ज। हाइड्रोजन आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ऑक्सीजन का एटम बड़ा होता है इसलिए मैंने बड़ा बनाया, हाइड्रोजन के छोटे छोटे एटम्स होते हैं। तो ये क्या करेगा कि ये इस एटम को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो यू कैन से कि ये इनमें कुछ चेंजिंग्स आएंगी। क्या चेंजिंग्स आएंगी? आप कह लें कि ये जो मॉलिक्यूल है ये अट्रैक्ट हो जाएगा इस तरफ, ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास अब यही एक हाइड्रोजन रह जाएगा। तो यू कैन से कि ऑक्सीजन ने जो है वो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। सो हुआ क्या, ये जो अब आपके सामने एक नया मॉलिक्यूल बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप नाम देंगे हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अगर आप इसको अब फिज़िकल शक्ल देना चाहें तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, राइट। इन दोनों में कुछ 25 डिग्री सेल्सियस में ऐसा कुछ हुआ, यू कैन से कि 1 करोड़ में से एक दफ़ा ऐसा हुआ। और ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसको आप इसलिए कहेंगे कि वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप ये क्यों कहेंगे? क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे है क्योंकि 10 करोड़ में से 1 करोड़ में से एक वाटर मॉलिक्यूल का इस तरह की शक्ल में आना एक गैर मामूली सी बात है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वाटर ने जो है वो मतलब इतना अच्छा ये प्रोसेस नहीं किया। और अगर आप यही चीज़ सेंस करें एक और मॉलिक्यूल में जिसका नाम है सिरका, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में हर 1000 मॉलिक्यूल्स में से आप कह लें 4 मॉलिक्यूल्स आयंस बनते हैं, यानी एसीटेट आयन बनते हैं और हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है कंपैरेटिव विद दिस नंबर, क्योंकि 1 करोड़ में से 1 2 3 4 5 6 7 उसमें से एक दफ़ा ऐसा होना और 1000 में से 4 दफ़ा ऐसा होना, तो इसको एसिटिक एसिड को जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट बनाता है कंपैरिजन में। लेकिन द वेरी बिग फैक्ट इज़ इसको भी साइंसदान जो हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इसको भी वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा गया, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा आयोनाइज हो रहा है। अच्छा, अब ये जो अमल हुआ 25 डिग्री सेल्सियस पर, एक जो प्रोसेस हुआ, आप ये कह लो कि ये प्रोसेस जो है ये आप कह लो कि सेल्फ आयोनाइजेबल प्रोसेस है, यानी खुद ब खुद हुआ ये हर 1 करोड़ में से एक दफ़ा। इसलिए आप इसको कह सकते हो कि जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स थे अब वो एग्जिस्ट करते हैं H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन की शक्ल में, और एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन की शक्ल में। और यही बात मैंने आपको यहाँ बताई कि जो हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लिखा है ये बेसिकली हाइड्रोनियम आयन है, और ये जो हाइड्रोक्सी मैंने यहाँ पे लिखा है जिसको आप हाइड्रोक्साइड आयन कह रहे हैं, तो ये एज इट इज़ है। आप मुझसे ये भी सवाल करोगे सर ये इक्वेशन है ना सेल्फ आयनाइजेशन की पानी की, तो आपने ये क्यों लिखी है? देखें, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम।
अगर दो वाटर मॉलिक्यूल हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H2O, ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन को जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं H2O एंड H प्लस, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे। इसको इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ H2O H प्लस, राइट। और यू कैन से दैट कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स थे तो उसमें एक हाइड्रोनियम आयन बना और एक बना हाइड्रोक्साइड, तो मैं यहाँ पर प्लस OH नेगेटिव भी लिखूँगा। और जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो फिर हमारे पास ये एक इक्वेशन बनेगी जो कहलाएगी सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सो ये आपने जो है वो याद रखना है, ठीक है। सो इफ़ यू आस्क मी कि सर इसकी स्टेटमेंट दें तो यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट। और ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की, और ये वो बातें हैं जो मैंने आपसे भी सारी शेयर की हैं कि पानी ने पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना लिया। और ये भी याद रखिएगा कि ये जब हाइड्रोजन इस तरफ पानी की तरफ गया था, ये लोन पेयर्स, इसके अंदर की भी केमिस्ट्री है, ये लोन पेयर्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए गया था। तो हाइड्रोनियम आयन का बनना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है जो आपने पीछे बॉन्डिंग में पढ़ी होगी। उसके बाद सवाल किया जाता है जी कि डिफाइन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ आर्हीनियस एसिड्स। तो आर्हीनियस ने कहा था कि जब कभी भी आप पानी में कोई ऐसा कंपाउंड डालें जो कि पानी में जाने के बाद H प्लस और Cl नेगेटिव दे, जैसे कि आप ये मिसाल ले सकते हैं कि हमारे पास ये वाटर है, ठीक है, और मेरे पास एक कंपाउंड है HCl। अब लेट्स से दैट मैं इसको जो है वाटर है ये, ठीक है, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। तो जब ये HCl पानी में आता है तो ये H प्लस और Cl नेगेटिव जो है वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी तो ऑलरेडी आपको पता है कि H प्लस और OH नेगेटिव में मौजूद है, और जब इसमें मैं HCl को डालूँगा तो फिर H प्लस और Cl नेगेटिव भी आ जाएगा। पता है क्या नज़र आया? हाइड्रोजन आयंस बढ़ गए। क्या लिखूँगा? इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयंस। तो ये इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयंस का बढ़ने का मतलब है कि कोई कंपाउंड, एनी कंपाउंड, ये फिलहाल आप इसको एनी कंपाउंड समझ लें, एनी कंपाउंड विच कैन गिव हाइड्रोजन आयंस इन वाटर इज कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। याद रखिएगा। और इसी बात को आप इसी इक्वेशन की शक्ल में लिख सकते हैं। HCl व्हेन गेट इनसाइड वाटर H प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गया, और फिर ये दोनों दोबारा भी कंबाइन करके HCl बन सकते हैं, मतलब पानी में दोबारा रिकम्बाइन भी कर सकते हैं। दैट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये क्या करेगा? ये भी पानी में जाने के बाद H प्लस और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्हीनियस एसिड्स। फिर है वाई HCl एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहते हैं? अभी जो मैं आपसे बातें कर रहा था इसकी सिरके की, दैट इज़ एसिडिक एसिड एंड वाटर की, तो बहरहाल इसको स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है क्योंकि इट कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन क्लोराइड आयंस। अगर आपने लेट्स से दैट कि आपके पास अगर है बीकर है, ठीक है, और आपके पास ये HCl पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 1 2 3, जब ये सारे पार्टिकल्स बीकर में जाएंगे तो 1 2 3, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सारे के सारे ही ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा गया, इस तरह की एक्टिविटी को कहा गया कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। क्या वर्ड है? डिसोसिएशन, DISSOCIATION, डिसोसिएशन। तो इसको कंप्लीट डिसोसिएशन कहेंगे। साइंसदानों ने ये देखा कि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है जी, मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? इट्स अ बिग क्वेश्चन विच इज़ कमिंग इन योर माइंड कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? तो बिकॉज इट डिसोसिएट इन वाटर। लेट्स से दैट कि ये सारे जो बॉडी है दैट इज वाटर। तो वाटर में आने के बाद सारा का सारा HCl जो है वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। मतलब डिसोसिएट मीन ब्रेक डाउन, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है।
एंड दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, सो दैट्स वाई इट इज़ हाईली एसिडिक, राइट। यू कैन राइट दिस इक्वेशन एंड दिस आंसर एज वेल फॉर योर कन्वीनियंस। उसके बाद क्वेश्चन किया जाता है जी कि अमोनिया एक लॉरी ब्रॉन्स्टड बेस है। अब देखो ये जो लॉरी ब्रॉन्स्टड का जो चक्कर है ना, दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ अ थ्योरी। अब इन्होंने कहा कि भाई जो स्पीशी प्रोटॉन देगी या प्रोटॉन लेगी उसकी बेस पे हम उसको एसिड और बेस कहेंगे। अमोनिया की ये खासियत थी कि अमोनिया जो है वो जब कभी भी पानी में डाली जाती थी तो वो अपना पानी का जो हाइड्रोजन आयन थी वो एक्सेप्ट कर लेती थी। यानी उन्होंने कहा बेस एक ऐसी स्पीशी है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे कि लेट्स से दैट हमारे पास अब पानी है, राइट, वी हैव वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें एंट्री होती है अब अमोनिया की, ठीक है। अब अमोनिया के पास लोन पेयर है। अब क्या सिनेरियो होता है, जैसे ही अमोनिया सिस्टम में आती है, वाटर में आती है, तो ये हाइड्रोजन आयन इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब ये एक ऐसी स्पीशी है, बेस क्या है कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। याद रखिएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे मिथाइल अल्कोहल लोन पेयर है इसके पास। जिसके पास आपको लोन पेयर नज़र आ जाए ना, वो लोरी ब्रॉन्स्टेड की बेस है। सर अमोनिया के पास, अब तुम कहोगे सर वी कैन से दैट कि वाटर के पास भी तो लोन पेयर है, तो वाटर भी बेस हुआ। हाँ, बेस होगा जब HCl के साथ इसका सामना होगा, क्योंकि HCl जो है उसको अपना प्रोटॉन दे देगा। HCl इज गोइंग टू बी एसिड। तुम कहोगे सर फिर इस केस के अंदर क्या सिनेरियो है, कौन बेस है कौन एसिड है? तो हाँ, अमोनिया ने प्रोटॉन लिया तो अमोनिया तो बेस हो गई। तो फिर वाटर से लिया ना प्रोटॉन, लुक एट दैट, वाटर क्या हो गया, एसिड, किसने प्रोटॉन दिया है अमोनिया को। तुम कहोगे नहीं नहीं सर, अभी तो HCl ने प्रोटॉन दिया था वाटर को, और वाटर तो था बेस। हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने, वाटर बेस था और इसने HCl से प्रोटॉन लिया था। लेकिन द स्टोरी कम्स हेयर कि यहाँ पर वाटर डुअल बिहेवियर शो कर रहा है। जब वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो एज अ एसिड रिएक्शन करता है, और जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एज अ बेस रिएक्शन करता है। और ऐसी स्पीशी जो कि बेस भी है और एसिड भी है, उसको आप नाम देंगे एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, व्हाट इज एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक बेसिकली कहते हैं हाफ, यानी हाफ एसिड भी है वाटर और हाफ बेस भी है। सर क्या सिर्फ वाटर ही एम्फोटेरिक होता है? नहीं 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 नहीं, बहुत सी स्पीशीज एम्फोटेरिक हो सकती हैं। जैसे आप ये देखो, HSO4 -1, ये एम्फोटेरिक है। तो वो सर ये कैसे एम्फोटेरिक है? देखें, अब ये क्या कर सकता है, ये प्रोटॉन ले भी सकता है, और इसके पास प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन दे भी सकता है। लुक एट दैट, जब इसने प्रोटॉन दिया तो इसने क्या शो किया, प्रोटॉन देना तो एक एसिड की खासियत है, तो ये एसिड की तरह बिहेव किया। और जब इसने प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन लेने के बाद ये क्या बन गया, प्रोटॉन लेने के बाद ये बन गया H2SO4। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन लेने के बाद ये स्पीशी एक बेस के तौर पे काम कर रही है। सो इट्स अ बेस काइंड ऑफ अ करेक्टर। तो ये प्रोटॉन, हाइड्रो, पानी के पास प्रोटॉन है तो पानी ने प्रोटॉन दे दिया अमोनिया को, एसिड हो गया पानी, वाटर एसिड हो गया। लेकिन जब इसने प्रोटॉन ले लिया एसिड से तो ये बेस हो गया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट एम्फोटेरिक। यहाँ पर इसने भी यही काम किया, दैट इज हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट ने भी क्या किया कि प्रोटॉन दिया, एसिड के तौर पे एक्ट किया, प्रोटॉन लिया, बेस के तौर पे एक्ट किया, एंड दैट इज हाउ द गेम्स ऑन। जब प्रोटॉन लिया सल्फेट से, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। जब प्रोटॉन दिया तो सल्फेट से, हाइड्रोजन सल्फेट से सॉरी, क्या हो गया, सल्फेट हो गया। तो हाइड्रोजन सल्फेट सल्फेट होना एसिड का करेक्टर हो गया।
हाइड्रोजन सल्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड होना एक बेस का करेक्टर हो गया। सो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फेट बताते खुद क्या है? यस, एम्फोटेरिक है। ये एग्जाम्पल तो अब समझ में आ जानी चाहिए कि भाई पानी क्या कर रहा है, एसिड के तौर पे एक्शन कर रहा है, किसके साथ? अमोनिया के साथ। और अमोनिया का ये बॉन्ड इधर आके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। सो अमोनियम आयन बन रहा है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ करेक्टर ऑफ अ बेस। और फिर ये पानी चूँकि हाइड्रोजन छोड़ चुका है तो ये हाइड्रोक्सी बन गया है एंड इट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड। अच्छा, अब ये स्पीशी, अब देखो ये हाइड्रोजन आयन ले सकती है तो ये भी बेस है अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड। और ये स्पीशी अब हाइड्रोजन आयन दे सकती है, इसके बाद आ जो गया। अब ये क्या हुआ? एसिड हुआ। तुम कहोगे सर अब क्या चक्कर बन रहा है, अभी कभी एसिड कभी बेस, कभी एसिड कभी बेस, ये क्या चल रहा है? तो हाँ, समझने की ज़रूरत है। अब ये एसिड प्रोडक्ट का है, ये एसिड बेस, ये बेस प्रोडक्ट का है। ये सब कॉन्जुगेट बेस कहोगे, कॉन्जुगेट, और इसको आप कहोगे कॉन्जुगेट एसिड। लेकिन अगर रियल मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको आप रियली वे में कॉन्जुगेट नहीं कह सकते, एसिड और बेस डिक्लेयर करो। ये काफ़ी बड़ा पेपर लिखा था इन दोनों ने। लॉरी और ब्रॉन्स्टेड अलग अलग साइंसदान थे, एक आई थिंक सो जर्मनी में से था, एक इंग्लैंड में से था। और दोनों ने, एक ने एसिड पे काम किया, एक ने बेस पे काम किया। तो फिर साइंस में अब इनका नज़रिया जो है वो हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के नाम से जो है वो समझते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड देयर आर बिग नेम्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, द स्टोरी इज़ नॉट ओवर। अब हम बात करते हैं वाई अमोनिया इज़ अ वीक बेस। अमोनिया को वीक बेस क्यों कहते हैं? देखें, पहली तो बात क्लियर कर लें अपने माइंड में कि अमोनिया ने H प्लस एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, और दूसरी बात कि जितना अच्छा ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकती है उतना अच्छा ये H प्लस एक्सेप्ट करती ही नहीं है। दैट इज़ वाई इसको वीक बेस कह दिया गया। अमोनिया इज़ अ वीक बेस बिकॉज इट ओनली पार्शली आयनाइजेस इन वाटर। ठीक है, या आप ये कह लें कि इट पार्शली आयनाइज वाटर, खुद को भी आयनाइज कर रही है नो डाउट, लेकिन वाटर को भी तो आयनाइज कर रही है। सो प्रोड्यूसिंग अ फ्यूर हाइड्रोक्सी आयंस, बहुत कम हाइड्रोक्सी आयंस प्रोड्यूस करती है कंपेयर टू दी स्ट्रॉन्ग बेसिस। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं, सर स्ट्रॉन्ग बेस का नाम बताएं। हाँ, मैं बताता हूँ आपको नाम, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि जैसे ही पानी में जाएगी बहुत से हाइड्रोक्सी पानी में बढ़ा देगी। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सो इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन्स फ्रॉम वाटर। अमोनिया आपको पता है कि प्रोटॉन ले लेती है वाटर से, हम हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। सो दैट इज़ हाउ द स्टोरी गोज ऑन, और अमोनियम आयन बन जाता है एंड रिजल्ट इन अ रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम दैट लिमिट्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस एज प्रोडक्ट्स। सो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग प्रोड्यूस कि ये जब पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं बहुत ज़्यादा पानी में तो फिर हाइड्रोक्सी आयंस के बनने को थोड़ा सा लिमिट कर देती है। सो अमोनिया एक्ट एज अ वीक बेस बिकॉज इट आयनाइजेज लिटिल एक्सटेंट सच बेस विच प्रोड्यूस फ्यूअर हाइड्रोक्सी आयंस इज कॉल्ड वीक बेस। तो वाटर और पानी, अमोनिया और वाटर की रिएक्शन करवा के अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सी का बनना इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस ऑफ अमोनिया। तो यह भी क्वीन भी लिख सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे एंड विद माय एक्सट्रीम मेहनत क्या मैं आपको बता सकूं कुछ एसिड बेसिड सॉल्ट्स के बारे में। एंड आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे लिखे हुए तो अभी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैं आपको सेंड कर दूंगा बिल्कुल माइनर सी अमाउंट के अंदर। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you for watching. GS Academy.